साहिबो आज का गोरख धंधा साबिक गवर्नर कमरान टिसूरी के नाम। आखिर अच्छा काम करने वाले शख्स को, नौजवान को क्यों फारिग किया गया? इसके पीछे कहानी क्या है? और कमरान टिसूरी जिनको विलन के तौर के ऊपर दिखाया गया, आखिर ये अच्छे कैसे हैं? फिर आपके जहन में सवाल होगा, इनका तो तल्लक MQM पाकिस्तान से है। मगर आप जान के हैरान होंगे कि इस मुल्क रियासत इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में अच्छे लोगों को या तो जेल में डाल दिया जाता है या उनको ओहदों से फारिग कर दिया जाता है, चूँकि बाज़ लोग नहीं चाहते कि ये अच्छा काम हो। बाज़ लोग चाहते हैं अच्छा काम हो, लेकिन उनकी मर्ज़ी ये होती है कि ये काम हमारी पार्टी, हम, हमारा बंदा, हमारा मेयर या हमारा चीफ मिनिस्टर करे। लिहाजा साहिबो थोड़ी सी नज़र दौड़ा लेते हैं। जब कमरान टिसूरी को, जो इस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े करीब थे, MQM पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट के बड़ी करीब हुआ करती है और थी और आज भी है, यकीनन आइंदा भी रहेगी। जब वो गवर्नर सिंध बने तो हमें भी बड़ी हैरत हुई। उनको भारती, अमरीश पुरी और दीगर जो विलन थे, जो बुरे लोग थे, उनके साथ उनका कंपैरिजन किया गया। बताया गया कि मैट्रिक फेल या मैट्रिक पास आदमी जो है वो कराची पढ़ा लिखा शहर जो है लोगों का उसके ऊपर रूल करेगा। आखिरकार साबित ये हुआ कि अच्छे लोग, बुरे लोग हर पार्टी में हुआ करते हैं। किसी की शक्ल, किसी की सूरत को देख के आप इस बात का अंदाज़ा और तखमीना नहीं लगा सकते कि ये शख्स अच्छा है या बुरा है, क्योंकि इंसान का जो किरदार है वो ज़्यादा मनी रखता है। तो गवर्नर सिंध होते हुए पाकिस्तान की तारीख में पहली बार साहिबो आपको ने देखा और सुना होगा, और आप मज़ीद मेरी ज़ुबान से सुनेंगे कि इतना अच्छा काम जब से पाकिस्तान कायम हुआ है किसी गवर्नर ने नहीं किया। और उसके साथ साथ आपको जहाँ पे गवर्नर सिंध कमरान टिसूरी का नाम, उनकी शक्ल और सूरत याद है, आप पहली फुर्सत में मुझे बताइए और नीचे लिखिए कि क्या आपको किसी और गवर्नर पाकिस्तान का नाम याद है। अगर आपको याद है तो ज़रूर उसको शामिल कीजिएगा। अब आ जाते हैं कि ये कमरान टिसूरी का गोरख धंधा कैसा है और कमरान टिसूरी साहब ने जो है वो क्या काम किए और किस नौयत के काम किए। आप जब सुनेंगे, देखेंगे तो साहिबो आप हैरान हो जाएंगे। 15 लाख लोगों को राशन दिया अपने दौरानिए में, 15 लाख लोगों को सहरी और इफ्तारी दी, 25,000 कराची और सिंध के लोगों को नौकरियां दी, 12,000 लोगों को उम्रे करवाए और मोटरसाइकिल्स दी। एक बोर्ड चिपका था गवर्नर हाउस के बाहर जिस पर हमेशा लिखा हुआ था कि हम आपका मसला हल करेंगे। इस साइन बोर्ड को पढ़ के लोगों ने बेल बजाई, अंदर गए और 13 लाख लोगों के थाना कचहरियों के मसले हल करवाए। 1.5 लाख बच्चों को IT कोर्सेज करवाए। साहिबो 1.5 लाख बच्चों को IT कोर्सेज करवाए। बिजनेसमैन को इकट्ठा करके ये सब काम किया। हुकूमत के पैसों से ये काम नहीं हुआ और ना ही साहिबो हुकूमत कभी इतना बजट किसी गवर्नर को दिया करती है। गवर्नर तो लाहौर के देखे ना, वहाँ बैठे कश्ती में, सरवर साहब इंग्लैंड से जाके कश्ती में बैठ के नाश्ता हो रहा है, लंच हो रहा है, पता चलता है कि कोई मुगलिया दौर का बादशाह है बैठा हुआ। लेकिन हमने और क्या देखा, 2 प्लाट कमरान टिसूरी साहब की एहलिया ने बेचकर सहरी और इफ्तारी के लिए रकम दी। अब देखिए, वो खुद अपने हाथों से हलीम बनाते रहे, कोई बड़ी बात नहीं, उनका मशगला है, उनका हॉबी है। लेकिन ये सारा अमल हुआ क्यों? और जिस शख्स को लाया गया उनका नाम है निहाल हाशमी। बकौल भट्टी साहब के, इरशाद भट्टी साहब के, करप्ट आदमी हैं, सजा याफ्ता हैं। कहते हैं फौज ने 1 इंच भी ज़मीन फतह नहीं की। अगर दुनिया के किसी कोने में कश्मीर से लेके कराची, सिंध, बलोचिस्तान तक फतह की है तो मुझे भी बताओ। जज्जों पर ज़मीन तंग कर देंगे, कहने वाला अब नया गवर्नर सिंध है। अब साहिबो देखिए कि अगर ये फौज की तारीफें करते थे, कमरान टिसूरी उनके बंदे थे, सारी चीज़ें थी, अच्छा काम करते थे, तो फिर भी इनको फारिग क्यों किया गया? क्योंकि एक जरदारी सब पे भारी तो आप लोगों ने सुना और देखा होगा। लेकिन साहिबो एक जरदारी सब पे भारी गवर्नर सिंध कमरान टिसूरी को फारिग करने के बाद हमें समझ आ गई कि वाकई एक जरदारी साहब के ऊपर भारी है। ये गवर्नर साहब के जो अच्छे इकदाम थे, जो अच्छे काम थे, ये जरदारी साहब को अच्छे नहीं लगी। उनको लगा हमारा जो वहाँ का मेयर है मुर्तज़ा वहाब, ये काम उसको करने चाहिए। उन्हें लगा मुराद शाह जो है उसको ये काम करने चाहिए, चूँकि वो वज़ीर आला है। हमारे पास 20 सालों से, 25 सालों से तकरीबन
हुकूमत है सिंध के अंदर, लेकिन हम उसके बावजूद वहाँ पे वो काम नहीं कर रहे। ये 2 टके का ब्लडी गवर्नर सिंध, माफ़ी चाहता हूँ, कमरान टसूरी काम कर गया। ये देखें, लाखों लोगों को IT कोर्सेज करवा गया, लाखों लोगों को बैरून मुल्क उम्रे करवा गया, साइकिलें लेके दे दी, पता नहीं क्या से क्या कर गया। तो हम कहाँ पे जाएंगे? इनकी पार्टी का सत्यानाश होने लगा, MQM ऊपर जाने लगी, पीपल्स पार्टी नीचे जाने लगी। पीपल्स पार्टी के साथ पहले से लोगों को नफरत है और शदीद गम और गुस्सा है। अब जरदारी साहब ने वहाँ एक मीटिंग की जिसमें मुर्तज़ा वहाब को आज से 70 दिन पहले डांटा, बल्कि 15-20 दिन पहले डांटा, और उस डांट पिलाने के अंदर उन्होंने कहा 90 रोज़ हैं आपके पास। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने लोगों के पास जाना है और काम करने हैं, सुथराई सफाई करनी है और आवाम के पास जाकर ये चीज़ें करनी है। ये हुक्म उन्होंने 2 लोगों को जारी किया, एक वज़ीर आला मुराद शाह साहब और दूसरे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब को। वो मुर्तज़ा वहाब साहब जब उस गुल प्लाजे को आग लगी तो वो कराची से उठ के इस्लामाबाद के एक बेहतरीन कैफ़े में बैठ के चाय और कॉफ़ी पी रहे थे। और ये तस्वीर जो थी अब्दुल कादिर जो हैं सहाफ़ी, उन्होंने ट्विटर के ऊपर अपने व्लॉग में भी शेयर की थी। फिर क्या हुआ कि उनको जब कहा तो 20 दिन गुजर चुके हैं और 70 दिन बाकी हैं, तो अब ये टोपियाँ पहन के, कभी पजामे पहन के, बड़े जूते पहन के अवाम के पास जा रहे हैं और अवाम इनको देख के पूछ रहे हैं ये हैं कौन, ये लोग कहाँ से आए हैं। और गुल प्लाजे को जब आग लगी तो उसमें कमरान टसूरी का बहुत अहम किरदार था और कमरान टसूरी ने अपने हिस्से का काम किया। और कहते हैं कमरान टसूरी के एक वक्त आएगा मैं सब कुछ बयान करूंगा, लेकिन अब इसलिए बयान नहीं कर रहा कि चूंकि अब ये सही वक्त नहीं है। साहिबो, जरदारी साहब का जाल साज मंसूबा, चीज़ें अच्छी बुरी होंगी या नहीं होंगी, कामयाबी होगी या नाकामी होगी, अगर ये मुराद शाह ठीक होते तो आप उससे पहले वो जिनको भैंसें लाते मारा करती थी कायम अली शाह, क्या आप उनको लगाते वज़ीर आला? क्या मुराद शाह से अच्छा बंदा आपको नहीं मिलता? मुर्तज़ा वहाब, यंग लैड, सारी चीज़ें हैं, ये काम क्यों नहीं करते? साहिब, जिस दिन कराची में और सिंध के अंदर काम होगी उस दिन तो तब्दीली आ जाएगी, वो तब्दीली जो इमरान खान चाहते हैं, जो आवाम चाहते हैं। क्यों? अगर तब्दीली आ गई, मसाइल हल हो गए, मसाइल बाकी न रहे तो आवाम को बोलना सिखा देंगे, आवाम बोलना शुरू कर देंगे। आवाम को अगर मसाइल ख़त्म हो गए तो वोट किस बुनियाद के ऊपर लिए जाएंगे? तो लिहाजा ये कमरान टसूरी को अच्छे काम करने की वजह से 15 लाख लोगों को राशन, सहरी, इफ्तारी देने और 25,000 नौकरियां देने की वजह से अगर फारिग किया गया है तो इसके ऊपर कमरान टसूरी को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि कम से कम किसी तोहमत को अपने गले का तोक बना के आपको फारिग नहीं किया गया। अब देखिए, MQM वाले जो कह रहे हैं कि तनकीद कर रहे हैं, लेकिन MQM सबको पता है इस्टेब्लिशमेंट की जमात है। एंड ऑफ द डे वो इस्टेब्लिशमेंट एक उंगली उठाएगी, अंपायर की उंगली उठेगी तो इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर पूरी MQM जो है वो ज़ेर हो जाएगी। MQM पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब MQM को मज़ीद कमज़ोर करने के लिए कराची के अंदर और पीपल्स पार्टी को बेहतर रखने के लिए दरमियाना रास्ता इख्तियार किया गया। दरमियाने रास्ते से मुराद है कि आपने देखा होगा कि एक तो नए गवर्नर सिंध जो हैं वो आगे हैं, निहाल हाशमी साहब, इनका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। ये अलग बात है कि किसी दौर में मियाँ साहब इनको सलाम देना भी गवारा नहीं करते थे। हम इस लंदन में रहते हैं, इसी दारुल हुकूमत की वीडियो और सारी चीज़ें जो हैं वो हमने देखी, हमने सुनी। अब वो वक्त आ चुका है कि अब जमात इस्लामी को दाना डाला जाएगा, उन्हें फंड्स दिए जाएंगे, कहा जाएगा जी कि आप थोड़ा काम कीजिए, क्योंकि MQM वाले तो हमसे आगे निकल चुके हैं। MQM ने गवर्नर क्या लगा दिया, उसने 25,000 नौकरियां, 15 लाख लोगों को राशन, 15 लाख लोगों को सहरी, इफ्तारी और पता नहीं कितने लाखों लोगों को उस शख्स ने साइकिलें दे के IT की कोर्सेज करवा के अपने पाँव के ऊपर खड़ा कर दिया। अब जमात इस्लामी बीच में टपकेगी और MQM का काउंटर करने के लिए उसको आगे लाया जाएगा। ये है गोरख धंधा, ये कराची की सियासत का गोरख धंधा है। मैं कराची के लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, इस सवाल का तलब पाकिस्तान के किसी और शख्स, किसी सूबे, किसी इंसान और मुसलमान, पंजाबी, बलोची, KPK, पश्तून के साथ और कश्मीरी के साथ नहीं है। कराची वालों, सिंध वालों, आप यहाँ पे लिखिएगा आपको कमरान टसूरी कैसे लगते थे और निहाल हाशमी के बारे में आप क्या कहते हैं। अगर ये दोनों बुरे थे या अच्छे थे तो तीसरी ख्वाहिश आपकी क्या थी? और बिलखुसूस आपने कमरान टसूरी के हवाले से ज़रूर लिखना है कि उनका जाना अच्छा हुआ या बुरा हुआ। साहिब, अपना ख्याल रखिएगा। ये था कमरान टसूरी, गवर्नर सिंध का गोरख धंधा। तो आज के दूसरे एपिसोड में बड़ी अहम खबरों को लेके आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।